नमस्कार। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के तहत आज जो मैं आपको शिक्षण विधि बताऊंगी वो है प्रयोगशाला शिक्षण विधि। प्रयोगशाला शिक्षण विधि का प्रयोगशाला शिक्षण विधि का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, है ना, और सामाजिक अध्ययन में इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रयोगशाला होती क्या है। प्रयोगशाला क्या होती है, आपने देखा होगा कि स्कूलों में, कॉलेजों में यदि साइंस के स्टूडेंट्स हैं, यदि ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपने देखा होगा यदि साइकोलॉजी के हैं, ठीक है, तो साइकोलॉजी की भी क्या होती है, प्रयोगशाला होती है ना। एक रूम होता है, यानी कि एक कक्ष होता है, एक क्लास होती है जो पूरी तरह से सुसज्जित होता है, यानी कि वहाँ जो भी उपकरण यूज़ में लिए जाते हैं प्रयोग करने के लिए, उन उपकरणों से, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उपकरणों से वो जो रूम है वो पूरी तरह से सुसज्जित होता है। उसमें चार्ट पेपर, मानचित्र, यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो चार्ट पेपर है, मानचित्र है, उससे संबंधित बुक्स है ना, उनसे संबंधित सारे उपकरण हैं, जो भी उपकरण चाहिए होते हैं ना, वो सारे उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधि में जो है बच्चे क्या करते हैं, खुद से करके, यानी कि खुद क्रिया करके सीखते हैं। प्रयोगशाला विधि में क्या किया जाता है, उन बच्चों को कोई भी समस्या दे दी जाती है, कोई प्रकरण दे दिया जाता है, बच्चों को समस्या दे दी जाती है और बच्चे क्या करते हैं, खुद से उस समस्या को सॉल्व करते हैं। यानी कि बच्चों के अंदर क्या है, खुद से कार्य करने की प्रवृत्ति जो है बच्चों के अंदर विकसित होती है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि प्रयोगशाला होती क्या है। प्रयोगशाला एक सुसज्जित कक्षा कक्ष होता है, ठीक है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि सीखने की प्रयोगशाला। सीखने की प्रयोगशाला यानी कि उसमें जो है बच्चा खुद कार्य करके, खुद क्रिया करके बच्चा जो है सीखता है, इसलिए इसको सीखने की प्रयोगशाला बोलते हैं। ये क्या होता है, एक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी उपकरण चाहिए होते हैं उससे रिलेटेड सारा एक सुसज्जित कक्षा कक्ष होता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब भी प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, ठीक है, जब भी प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं कि जो टीचर होता है वो क्या करता है, अध्यापक क्या करता है, अध्यापक पहले आपको प्रैक्टिकल के बारे में इन्फॉर्म करेगा, है ना, कि जो प्रैक्टिकल होगा वो किस चीज़ का होगा, किस चीज़ से रिलेटेड होगा, है ना। उसके बाद में पूरी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आपको जो है जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना होता है, या जो प्रयोगशाला जो कक्ष है ना, प्रयोगशाला कक्ष है, प्रायोगिक कक्ष है, वहाँ पर जाकर के आपको प्रयोग करने के लिए वो बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रयोगशाला विधि में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। प्रयोगशाला विधि के शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो शिक्षण सूत्र होता है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि हम जिन चीज़ों को जानते हैं, हम प्रयोग करके जिन चीज़ों को जानते हैं, उन चीज़ों के अलावा जिनको नहीं जानते हैं, ठीक है। यदि खुद से प्रयोग करने के लिए बच्चों को बोला जाए कि आपको, यदि ज्योग्राफी की बात करें तो आपको जो है पृथ्वी तल से कहते हैं ना कि जो समुद्र की गहराई आपको नापनी है, ठीक है, या आपको जो है पहाड़ की ऊंचाई आपको नापोगे तो आप कैसे नापोगे, पहाड़ की ऊंचाई आपको नापनी है तो आप कैसे नापोगे, है ना। इस तरह से, जैसे ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मतलब कि यदि ज्योग्राफी में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप कैसे नापोगे उसको, कैसे आप जो है नाप सकते हो, कैसे आप उसका, तो ये चीज़ें क्या है कि जिस चीज़ के बारे में हमको पता है, उसके अलावा जिसके बारे में हमको नहीं पता है उसको सीखना, उसकी ओर जाना, यानी कि ज्ञात से जिस चीज़ के बारे में जानकारी उससे, और जिस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है उस चीज़ तक पहुँचना। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, प्रत्यक्ष हमने देखा है, लेकिन वास्तव में प्रमाण की ओर की वास्तव में जो है कहते हैं ना कि हमें क्या चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है। पता तो दिए कि ठीक है ये ऐसा होता है, लेकिन इससे जब हम कोई भी प्रयोग करते हैं तो वो एक तरह से क्या हो जाता है, साबित हो जाता है, वो प्रूव हो जाता है कि हाँ ये वास्तव में ऐसा हुआ था। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, ठीक है। दूसरा शिक्षण सूत्र क्या है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। तीसरा शिक्षण सूत्र जो है वो है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, आपको बताया था, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना, यानी टुकड़ों में अध्ययन करना। जब विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि मैंने आपको बताई थी, और संश्लेषण का क्या मतलब है, जो भी टुकड़े हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है ना, उनको एक साथ पिरोना, ठीक है। तो क्या होता है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी कि पूरा एक साथ हम जो अध्ययन करते हैं वो। तो कैसे सीखते हैं, पहले टुकड़े कर करके हम कोई भी चीज़ है पहले टुकड़े कर करके प्रयोग करते हैं, उसके बाद में पूरा निष्कर्ष निकालते हैं। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
उदाहरण से नियमों की ओर, है ना। तो एग्जाम्पल दे दिया जाता है, अब एग्जाम्पल के बाद में उसके नियम क्या है ना। और तो वो कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत। मैंने आगमन निगमन विधि बताई थी, उसमें भी इसी तरह से है ना। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि बड़ी चीज का हमने अध्ययन कर लिया है, बड़ी से छोटी, यानी कि उसकी गहराई तक उसके बारे में जानकारी हम जो है एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि जो है हम ये कहें कि जो प्रयोगशाला विधि है उसमें यदि हम ज्योग्राफी की बात करें, है ना, क्योंकि सोशल स्टडी की हम बात कर रहे हैं, है ना, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन कौन से किन किन चीज़ों से जो है वो प्रयोग किया जा सकता है। जैसे प्रयोग करने के लिए हम ग्लोब को ले सकते हैं, है ना, ग्लोब के द्वारा जो है प्रयोग किया जा सकता है। चित्र के द्वारा हम जो है इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। मानचित्र के द्वारा प्रयोगशाला विधि में हम जो है प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट के द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि चार्ट जो है प्रदर्शित करके और आप जो है चार्ट द्वारा आप समझा सकते हो, मानचित्र के द्वारा आप समझा सकते हो, है ना, मानचित्र का प्रयोग करके आप समझा सकते हो। चित्र कोई भी जो चित्र है उसको दिखा करके आप किसी के बारे में यदि आपको बताना होता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको बताना है, महात्मा गांधी के बारे में आपको बताना है, महाराणा प्रताप के बारे में आपको बताना है ना, तो किसी के भी बारे में यदि बताना है तो उसका चित्र जो है सामने रख करके, उसका चार्ट पेपर जो सामने रख करके जो है और आप उसको उनको बता सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टर के थ्रू आप कुछ भी चीज़ प्रेजेंट करना हो, कोई भी टॉपिक आपको प्रेजेंट करना हो तो प्रोजेक्टर के थ्रू आप कर सकते हो, टेप रिकॉर्डर के थ्रू आप बता सकते हो। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग हम कैसे करते हैं, प्रयोगशाला विधि में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यदि बात ज्योग्राफी की आती है, यदि बात एसएस की आती है, ठीक है। अब हम बात, ये क्या है, ये तो क्या हो गया इसके शिक्षण सूत्र, और कौन से हो गए इसके शिक्षण सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। ये जो 5 है, मतलब ये विधि इन 5 शिक्षण सूत्रों पर आधारित होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके गुणों की। तो इस विधि के गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण है कि क्रिया करके सीखने की प्रवृत्ति, यानी कि बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चे क्या है, खुद से सीखते हैं, खुद से कार्य करके सीखते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर क्रिया करके सीखने की प्रवृत्ति जो है विकसित होती है ना। जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आप लोगों को खुद को जो है करना होता है ना, प्रैक्टिकल करना होता है ना, आपको खुद को प्रयोग करने होते हैं, है ना। तो बालक क्या करते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, इसलिए इसमें मेन भूमिका क्या होती है, वो किसकी होती है, बालक की, छात्रों की मेन जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, छात्रों, ठीक है। दूसरा है आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास विकसित होना, यानी कि जो है बच्चा यदि खुद से करके सीखेगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चे को लगेगा कि मैं और भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, यानी खुद से वो जो है कार्य करके सीखता है, इसलिए वो खुद से उसके अंदर, बच्चे के अंदर जो है आत्मविश्वास होता है, ठीक है। अध्यापक की दोहरी भूमिका, देखो अध्यापक की दोहरी भूमिका कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। जो अध्यापक होता है, ठीक है, जो अध्यापक है वो एक तो कक्षा के अंदर आपको समझाता है ना, प्रयोगशाला, ये क्या है, ये प्रयोगशाला है। तो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जो अध्यापक होता है वो क्या करेगा, पहले आपको जो है कोई भी टॉपिक है ना, टॉपिक है, प्रयोग के लिए कोई भी प्रॉब्लम दी गई है ना, उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देगा, बताएगा उसके बारे में ना, एक्सपेरिमेंट के बारे में। और फिर प्रयोगशाला में जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो वहाँ पर भी वो उपस्थित रहेगा, इसलिए इसमें प्रयोगशाला विधि के अंदर जो है अध्यापक की क्या बताई गई है, अध्यापक की दोहरी भूमिका बताई गई है, यानी कि अध्यापक जो है दोहरी भूमिका निभाता है। वो कक्ष में पहले तो बच्चों को प्रैक्टिकल के बारे में बताता है, ठीक है, उसके बाद में जो है जहाँ प्रयोगशाला जो होती है ना, प्रयोगशाला कक्ष में जाकर के और फिर उनसे वो देखता है, निरीक्षण करता है ना, उनको बच्चों को गाइड करता है, ठीक है। फिर आता है कि जो मनोवैज्ञानिक, ये जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसे बच्चों के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसी जो है बच्चे इंटरेस्ट लेकर के सीखते हैं, बच्चों की रुचि को ध्यान में रखते हुए जो है ये विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि कहते हैं। प्राप्त
प्राप्त ज्ञान स्थायी इसलिए रहता है जब आप खुद से कोई चीज़ सीखोगे, यानी कि अपने अनुभव से यदि आप सीखते हो, अपने खुद के एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में जल्दी रहती है, बजाय कि कोई दूसरा यदि आपको बताए तो वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं रहती है ना। एक तो कोई भी चीज़ आपको प्रयोग करके सिखाया जाए, एक आपको लेक्चर मेथड से आपको बस ऐसे ही बता दिया जाए, तो आपकी कौन सी चीज़ ज़्यादा दिमाग में रहेगी, कौन सी चीज़ ज़्यादा याद रहेगी आपको? जो आप प्रैक्टिकल करके जो सीखते हो वो ज़्यादा याद रहेगी ना। जो आप खुद के अनुभव से सीखते हो, खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो, वो चीज़ ज़्यादा जल्दी याद रहेगी ना। और वो क्या होता है, वो स्थायी रहती है, उसको हम लंबे समय तक नहीं भूलते हैं। ठीक है। प्राप्त ज्ञान स्वाध्याय की प्रवृत्ति, स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है, यानी कि खुद से अध्ययन करने की प्रवृत्ति का विकास बालकों में होता है। बच्चों का मानसिक विकास होता है, यानी कि बच्चे जो है काम में लगे रहते हैं और बच्चों के दिमाग में रहता है कि इसको कैसे करना है या कैसे करना है, तो बच्चे का क्या होता है, मानसिक विकास होता है, बच्चे का सामाजिक विकास होता है। कौन कौन सा? बच्चे के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है, बच्चे का मानसिक विकास होता है, बच्चे का सामाजिक विकास होता है। फिर कौशल शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि जब बच्चा प्रयोग करके सीखता है तो बच्चा है जो एक्सपेरिमेंट करना सीखता है ना, प्रयोग करना सीखता है, इसीलिए बच्चों के अंदर क्या होता है, कौशल शक्ति का विकास होता है, बच्चों के अंदर कौशल शक्ति विकसित होती है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि प्रयोगशाला क्या होती है। प्रयोगशाला एक सुसज्जित कक्ष होता है जिसमें कि सीखने के लिए वो बनाया जाता है, प्रयोग करने के लिए वो बनाया जाता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। इसके 5 शिक्षण सूत्र होते हैं जिसके आधार पर प्रयोगशाला विधि जो होती है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, उदाहरण से नियमों की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है। जैसे ग्लोब है, चित्र है, मानचित्र है, चार्ट है, प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर है, यदि इनका प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, इनका प्रयोग करके यदि सिखाया जाता है तो प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब इसके यदि गुण देखें तो क्रिया करके बच्चे के अंदर सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती है, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास विकसित होता है, अध्यापक की इसमें दोहरी भूमिका होती है। ये जो विधि है वो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि है। इससे प्राप्त ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। इससे बच्चे के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति, बच्चे का मानसिक विकास होता है, बच्चे का सामाजिक विकास होता है और कौशल शक्ति का विकास होता है। ये क्या हो गए, ये इसके गुण हो गए। अब हम देखते हैं इसके दोष। तो दोष ये है कि क्योंकि हम जो है प्रयोग करके सीखते हैं तो हमेशा इस विधि का हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस शिक्षण विधि का प्रयोग हमेशा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा समय लगता है, और बहुत ज़्यादा समय यदि लगेगा तो हमारा पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, और सिलेबस समय पर पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है ना। और क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट करके सीखा जाता है इसलिए ये विधि क्या होती है, बहुत ज़्यादा खर्चीली होती है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये विधि आपके समझ में आ गई होगी ना। प्रयोगशाला विधि जो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के तहत मैंने आज आपको कौन सी विधि बताई है, प्रयोगशाला विधि। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। टेक केयर।